अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या 11वीं शरीफ की नियाज करना शिर्क है? इस मौजू पर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो पार्ट 1 के नाम से गालिबन आप देख चुके होंगे। और अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको गुफ्तगू मुकम्मल बेहतर तरीके से समझ में आएगी। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो मुकम्मल गुफ्तगू आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता चंद दिन पेशतर मैंने एक शेख याकूब जामई अहले हदीस के आलिम हैं, उनकी एक वीडियो मैंने देखी कि उसमें वो बयान कर रहे हैं कि 11वीं शरीफ करना शिर्क है, कुफ्र है। और वो फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी के लिए कुर्बान करना जायज़ नहीं है, जाओ तहकीक करो। तहकीक की तो उन्हें ज़रूरत है। आज उसी का जवाब दे रहा हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में तो मैंने एक आयत करीमा से और फतावा करीमा से मैंने जवाब दे दिया, फतावा आलमगीरी और फतावा दुर्र मुख्तार से मैंने जवाब दे दिया। आज की वीडियो में आगे की गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक एतराज़ ये करते हैं मुखालिफीन 11वीं शरीफ बदमज़हब, ये एतराज़ करते हैं कि जानवर तो तुम अल्लाह के नाम पे ज़ुबा करते हो, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या होता है? गौस आज़म का तक़र्रुब होता है, गौस आज़म की खुशनूदी हासिल करना होता है, इसीलिए ये जानवर हराम है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये मुसलमानों पर सरासर बहतान तराशी है और बदगुमानी है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुसलमान की नीयत तो गौस आज़म के लिए ईसाले सवाब की होती है, तो फिर इस पर कुफ्र शिर्क का फतवा कैसा? इस पर गौस आज़म के कुर्ब हासिल करने का फतवा कैसा? जबकि मुसलमान जानवर अल्लाह के नाम पर ज़ुबा करता है, लेकिन उसका सवाब गौस आज़म की बारगाह में पहुंचाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उलमा फरमाते हैं जानवर के हराम होने की 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह ये, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान का ज़बीहा अगर काफिर ने ज़ुबा किया तो वो जानवर हराम हो जाता है, और मुशरिक का जानवर मुसलमान ने अल्लाह के नाम पर ज़ुबा किया तो वो जानवर हलाल हो जाता है। काफिर का, मुशरिक का जानवर मुसलमान अल्लाह के नाम से ज़ुबा करे वो हलाल है, और मुसलमान का जानवर अगर काफिर ज़ुबा करता है तो वो जानवर हराम है। और दूसरी वजह ये है कि ज़ुबह से पहले अल्लाह के कुर्ब की, अल्लाह की इबादत की नीयत थी, लेकिन ऐन छुरी चलाते वक्त गैर अल्लाह की ताज़ीम और उनका कुर्ब हासिल करने की नीयत हो गई तो ये जानवर हराम हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दिन, और ज़ुबा से पहले अगर गैर अल्लाह की ताज़ीम और कुर्ब की नीयत थी, लेकिन ऐन वक्त ज़ुबा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसके कुर्ब के लिए मुसलमान अल्लाह के नाम से दुआ करता है तो वो जानवर हलाल हो जाता है। यहाँ मालिक की नीयत और ज़ुबा से पहले जानवर पर किसी की निस्बत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बल्कि वक्त ज़ुबा करने वाले की नीयत देखी जाएगी कि उसकी नीयत क्या है। जैसे उलमा फरमाते हैं इबादत करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की नीयत थी, लेकिन ऐन वक्त नमाज शुरू करते वक्त अगर रियाकारी की नीयत हो गई तो नमाज बातिल हो जाती है। उसी तरह पहले रियाकारी की नीयत थी, लेकिन वक्त नमाज शुरू करते वक्त ऐन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की नीयत हो जाती है तो वो इबादत मकबूल हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह है, वक्त ज़ुबा जो ज़ाबे की नीयत होती है उसको देखा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और तीसरी वजह यह है कि मुसलमान अल्लाह के नाम से जानवर ज़ुबा करे तो वो जानवर हलाल हो जाता है, लेकिन अगर वक्त ज़ुबा ज़ाबे यानी जानवर को ज़ुबा करने वाला तकबीर को जानबूझकर तर्क कर देता है तो वो जानवर हराम हो जाता है। यहाँ भी मालिक का कुछ एतबार नहीं कि मालिक लाख तकबीरें कहता रहे, लेकिन ज़ुबाह करने वाला जानबूझकर अगर तकबीर छोड़ देता है तो वो जानवर हराम हो जाता है।
लेकिन अगर मालिक अगर खामोश है, मालिक खामोश है और ज़ाबे ने यानी तकबीर कहने वाले ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चलाई तो वो जानवर हलाल हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, ये 3 वजूहात आपने मुलाहिजा फरमाई। अब उन मुनकरीन से, उन मुखालिफीन से, उन बदमज़हबों से पूछना चाहिए कि 11वीं शरीफ जो हराम है, कुफ्र शिर्क आप कहते हैं, क्या इसका सबूत कुरान की किसी आयत में है? क्या किसी हदीस में इसकी मुमानियत है? या उलमाए कराम ने, फुकाए कराम ने इसको मना फरमाया है? नहीं, मरते मर जाएंगे लेकिन 11वीं शरीफ की हुर्मत के तौर पर कोई ना एक आयत पेश कर सकेंगे, ना हदीस पेश कर सकेंगे, ना इजमाए उम्मत पेश कर सकेंगे। तो मालूम हुआ जब कुरान में भी मुमानियत नहीं है, हदीस में भी मुमानियत नहीं है और उलमा ने भी मना नहीं फरमाया है, तो जानना चाहिए कि ये इनकी नफ्स की खबासत है, नफ्स की खबासत है, या मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी जीवन इनकी मन घड़त शरीयत है, या गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ है और हसद है। अगर गौसे आजम से बुग़्ज़ हसद है तो उन्हें जान लेना चाहिए कि बुखारी शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे वली से अदावत की उससे मेरा खुला ऐलान जंग है। अगर गौसे आजम से बुग़्ज़ हसद की बुनियाद पर तुम 11वीं को हराम कहते हो तो सुन लो तुम्हारा ठिकाना क्या होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे ऐलान जंग का ऐलान किया है जो वली से अदावत रखता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और एक बात ये, मुसलमान की नीयत होती है ईसाले सवाब की, तो इस पर शिर्क का फतवा कैसा और गौसे आजम की खुरबत का फतवा कैसा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहाँ पर रुक कर एक नुक्ते की बात कहना चाहता हूँ। आज जो मुखालिफीन 11वीं शरीफ, जो बदअकीदा लोग 11वीं शरीफ को कुफ्र शिर्क बिदअत कहते हैं और मुसलमानों पर गौसे आजम की खुरबत का, गौसे आजम की खुर्ब हासिल करने का एक झूठा इल्ज़ाम तराशते हैं, उनका अकीदा एक तरफ तो ये है कि नबी नहीं जानते कि दीवार के पीछे का इल्म क्या है, नबी को नहीं मालूम कि किसके दिल में क्या है। तो क्या इनको मुसलमान की नीयत का मालूम है? क्या ये मुसलमानों की नीयत के बारे में जानते हैं कि उसकी नीयत क्या है? एक तरफ नबी के इल्म गैब का इनकार और दूसरी तरफ अपने इल्म गैब का दावा। क्या तुमने मुसलमानों की नीयत को देखा है कि मुसलमान की नीयत क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा उन लोगों का हया आनी चाहिए जो मुसलमानों पर बहतान तराशी करते हैं कि तुम गौसे आजम के खुर्ब के लिए 11वीं करते हो। 11वीं शरीफ हो, 12वीं शरीफ हो, 6ठी शरीफ हो, फातिहा हो, सलाम हो, बात बात पर शिर्क का फतवा लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम थोड़ी सी भी हया करो, कुछ खुदा का खौफ करो और शर्म नबी करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी 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 कहते हो ना, उसी बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिर्क में मुब्तला होगी, हाँ खौफ इस बात का है कि मेरी उम्मत दुनिया परस्ती में मुब्तला हो जाएगी। अल्लाह के रसूल तो शिर्क खत्म होने का आप खुशखबरी दे चुके हैं, लेकिन इनको उठे तो शिर्क, बैठे तो शिर्क, खांसे तो शिर्क, छींके तो शिर्क, बात बात पर शिर्क नजर आता है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक बनाने का शायद इन्होंने ठेका ले रखा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो क्या अल्लाह के रसूल ने शिर्क खत्म होने का आपने खुशखबरी दी, लेकिन ये बात बात पर शिर्क कह के मुसलमानों को मुशरिक बना रहे, तो क्या ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद नहीं है? क्या ये खुल्लम खुला हदीस का इनकार नहीं है? एक और हदीस में मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि मेरी उम्मत को शिर्क में मुब्तला करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औलिया अल्लाह पर, बुतों पर नाजिल होने वाली आयात को औलिया अल्लाह पर और काफिरों मुशरिकों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयात को मुसलमानों पर चश्मा करना इनकी आदत और ये खारिजियों की आदत है, और उसी की सुन्नत को ये जिंदा कर रहे हैं, यानी उन्हीं के तरीके को जिंदा कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसीलिए बुखारी शरीफ के ही अंदर हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खारिजियों को बदतरीन मखलूक में शुमार करते थे। क्यों? वजह यही थी कि वो औलिया अल्लाह पे उन आयतों को फिट करते जो बुतों के ताल्लुक से अल्लाह ने नाजिल फरमाई, और काफिर और मुशरिकों से ताल्लुक रखने वाली आयतों को मुसलमानों पर चश्मा करते थे, इसीलिए उन्हें बदतरीन मखलूक समझते थे। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला।
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی لیے مخالفین 11ویں کو کچھ تو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، کچھ تو شرم نبی رکھنا چاہیے، کچھ تو اپنی عاقبت کا خیال کریں کہ مسلمانوں کو، خوش عقیدہ مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے کے چکر میں خود اب کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور خود ہی مشرک ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 1000 سال سے 11ویں شریف چلی آ رہی ہے، اور ان 11ویں کرنے والوں کو یہ مشرک کہہ رہے ہیں، تو وہ تو مشرک نہیں تھے، ان پر شرک کا فتویٰ لگا کے یہ خود شرک کے دلدل میں پھنس چکے ہیں اور یہ خود کفر میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان پر کفر کا شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر حقیقت میں وہ مسلمان کافر اور مشرک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ فتویٰ کہنے والے پر خود پلٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ اہل حدیث کے عالم دین نے جو کہا ہے کہ 11ویں شریف کرنا شرک ہے، شیخ یعقوب جامعی، تو ان کو تحقیق کی ضرورت ہے، ان کو علم کی ضرورت ہے، کفر ہے، شرک ہے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ 11ویں شریف کرنا نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، بلکہ مستحب کام ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ لہذا 11ویں شریف کرنے والوں کو مشرک کہنے والے خود حدیث پاک کی روشنی میں مشرک ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آخر میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو سے آپ کے علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے ایمان و عقیدے میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، تو صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور آپ کے کمنٹس کے مطابق میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، مرتے دم تک غوث و خواجہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد مذہبوں سے، منافقوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔